गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला, मेटा, फेसबुक, इन सब का नाम आपने सुना होगा एंड इन सब के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का यूज हम लोग डेली लाइफ में करते ही हैं। एंड वी ऑल नो इन सभी कंपनीज की जो सर्विसेज है वो टॉप क्लास हैं, वर्ल्ड वाइड यूज होती हैं एंड हमें इन पर पूरा ट्रस्ट है कि ये फ्यूचर में और ज्यादा ग्रो ही करेंगी। ये सारी कंपनीज लिस्टेड हैं यूएस स्टॉक मार्केट में, जहां से हम इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको यूएस स्टॉक मार्केट का बेसिक सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, ताकि आप बेसिक लेवल पे समझ पाओ कि यूएस स्टॉक मार्केट कैसे डिफरेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट से एंड कैसे मार्केट काम करता है, वहां पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं यूएस स्टॉक मार्केट के एक्सचेंजेस के बारे में। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट के दो पॉपुलर एक्सचेंज हैं, एक है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही यूएस मार्केट में दो पॉपुलर एक्सचेंज हैं, पहला है एनवाईएसई एंड सेकंड है नैस्डैक। एनवाईएसई का फुल फॉर्म होता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड नैस्डैक का फुल फॉर्म स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़ लेना। एनवाईएसई वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब इसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। अब एनवाईएसई और नैस्डैक पर अलग अलग तरीके की कंपनीज लिस्टेड हैं। बात करें एनवाईएसई की तो यहाँ पर ट्रेडिशनल एंड ब्लू चिप कंपनीज लिस्टेड हैं, और वहीं पर जो नैस्डैक है वहां पर टेक्नोलॉजी बेस्ड या आईटी बेस्ड कंपनी ज्यादा लिस्टेड है। अब एक चीज का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो नैस्डैक और एनवाईएसई है यहाँ पर अलग अलग कंपनीज लिस्टेड होती हैं, बट जो इंडिया का एनएससी एंड बीएससी है यहाँ पर आपको सेम कंपनीज दोनों ही एक्सचेंजेस पर लिस्टेड मिल जाती हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है कि अपने यहाँ एक ही कंपनी दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट होती है, बट यूएस में एक कंपनी सिर्फ एक ही एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकती है, चाहे वो एनवाईएसई पर लिस्ट हो या फिर नैस्डैक पर लिस्ट हो। तो ये तो हो गया एक्सचेंजेस की बात। अब हम बात करते हैं इंडेक्सेस या इंडिसेस के बारे में। इंडिया में मेनली आपको दो इंडेक्स देखने को मिलते हैं, पहला है निफ्टी 50 और दूसरा है सेंसेक्स। यहाँ पर निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है एनएससी के स्टॉक्स को और सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है बीएससी के स्टॉक्स को। तो यहाँ पर मेनली चार इंडेक्सेस हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें टॉप 3 ज्यादा पॉपुलर हैं, फोर्थ अभी रिसेंटली ही ऐड हुई है। नंबर 1 पे आती है DJIA, सेकंड नंबर पे है नैस्डैक, थर्ड नंबर पे है S&P 500 एंड फोर्थ नंबर पे है रसल 2000। अब ये चारों इंडेक्सेस अलग अलग तरीके की कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। बात करें DJIA की तो ये टॉप 30 ब्लू चिप कंपनीज की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है इसका चार्ट। बात करें नैस्डैक इंडेक्स की तो ये नैस्डैक पर लिस्टेड 3000 टेक बेस्ड कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब एक चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि नैस्डैक तो पहले हमने एक्सचेंज बताया था कि एनवाईएसई एंड नैस्डैक ये दो पॉपुलर एक्सचेंज हैं यूएस मार्केट के, बट नैस्डैक नाम की इंडेक्स भी है यूएस मार्केट में जो नैस्डैक के एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 3000 टेक बेस्ड कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। तो नैस्डैक से आप कंफ्यूज मत होना, नैस्डैक नाम की इंडेक्स भी है, नैस्डैक नाम के एक्सचेंज भी है यूएस मार्केट में। बात करते हैं थर्ड इंडेक्स की, इसका नाम है S&P 500। ये यूएस मार्केट में टॉप 500 लार्ज कैप कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं यूएस मार्केट की फोर्थ इंडेक्स के बारे में, जिसका नाम है रसल 2000। ये बेसिकली यूएस स्टॉक मार्केट की टॉप 2000 कंपनी जो कि स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है। तो ये चार इंडेक्सेस हैं यूएस की जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो यही है यूएस मार्केट के चार पॉपुलर इंडेक्सेस जिनके बिहाफ पे हम देख पाते हैं कि यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो ये हो गई यूएस स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस की बात। अब हम बात करते हैं यूएस मार्केट की टाइमिंग क्या है। तो जैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट 9:30 AM से लेकर 3:30 PM तक चलता है मॉर्निंग टू इवनिंग, वैसे ही यूएस का मार्केट 9:30 to 4 PM चलता है। बट यूएस का जो टाइम जोन है वो अलग है, तो इंडिया का जो टाइमिंग है यूएस मार्केट के हिसाब से वो डिफरेंट है। तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके लिए यूएस मार्केट चालू होगा शाम को 7 बजे एंड ये चलेगा रात के 1:30 AM तक। तो ये ट्रेडिंग आवर्स होते हैं यूएस मार्केट के 7 PM to 1 AM। आप इंडिया में रह के यूएस मार्केट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये हो गई कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन अबाउट यूएस स्टॉक मार्केट। अब हम बात करते हैं क्या हमें यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं।
फायदा तो सिंपल सा यही है गाइस कि आपका जो पैसा है, आप अगर ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है एंड आपके जो रिस्क होता है वो आपका कम रहता है, बिकॉज आपने कहीं एक ही जगह पे सारा पैसा नहीं डाल रखा है। इसके अलावा यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा है कि आपके रुपए की वैल्यू वहां पर बढ़ती है। मतलब आज से एक साल पहले मान लीजिए $1 की वैल्यू थी 75 रुपीज और आपने उस टाइम पे $10 के कोई स्टॉक्स खरीदे। आज अगर आप वही $10 विड्रॉ करोगे तो उनकी जो वैल्यू है वो 80 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट होकर आपको मिलेगी। तो जैसे जैसे रुपीस के अगेंस्ट डॉलर की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो भी पैसा इन्वेस्टेड है उसकी भी वैल्यू बढ़ती रहेगी। जब भी आप उसे विड्रॉ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि डॉलर का प्राइस हमेशा बढ़ता रहे, बट पास्ट के हिसाब से देखा जाए तो कभी $1 के बराबर $1 था और आज 80 रुपए का $1 है। तो फ्यूचर में भी इसकी वैल्यू बढ़ती हुई हमें दिख सकती है और उसका भी फायदा हमें होगा। इसके अलावा यूएस स्टॉक मार्केट में आपको एक और एडवांटेज मिल जाता है कि आप वहां के शेयर्स को फ्रैक्शन में बाय कर सकते हो। बात करें इंडिया की तो यहाँ पे आपको मिनिमम एक शेयर बाय करना होता है, मतलब जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 1 होनी चाहिए। आप आधा या फिर क्वार्टर शेयर नहीं ले सकते। बट यूएस स्टॉक्स में आप फ्रैक्शन में शेयर खरीद सकते हो। मतलब जैसे एडोबी के एक शेयर का प्राइस है $350, तो आपको पूरा एक शेयर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप $10 का या $5 का भी एडोबी का वो स्टॉक बाय कर सकते हो। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मिनिमम आपको एक शेयर बाय करना ही होता है। इसीलिए जैसे एमआरएफ या फिर और भी कुछ बहुत एक्सपेंसिव शेयर है इंडिया में जिनको हम लोग बाय नहीं कर पाते, बिकॉज एक शेयर का प्राइस ही 80 to 90,000 है। तो इसका ये फायदा है कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास कोई मिनिमम फंड वाली रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपको इतने पैसे डालने ही है। आपके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे आप किसी भी शेयर में डाल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं, बट मैं जो पर्सनली यूज करता हूं यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उस ऐप का नाम है IND मनी। यहां पर आप बड़े ही आराम से अपना यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा। वो वीडियो आप देख लेना, आप समझ जाओगे कि यूएस स्टॉक्स आपको कैसे बाय करने हैं। सबसे अच्छी बात, अगर आप IND मनी के थ्रू यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 0 ब्रोकरेज लगती है। मतलब जो भी आप शेयर्स बाय सेल करोगे आपको किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं देनी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो आपको अप टू 1000 रुपीज के टेस्ला के स्टॉक्स मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अकाउंट ओपन करिए एंड अपना फर्स्ट डिपॉजिट करिए। तो बस गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको यूएस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी, आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसी वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।